Hey guys, welcome back to the channel. This is Arid and you are watching Ambition with Arid. I hope you guys doing absolutely fine. आज का ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरा इस वीडियो का आज का टॉपिक है हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट को अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये पता नहीं रहता कि वो कौन सा नौकरी करे या कहाँ पे जाके अपनी नौकरी ढूंढे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि जहाँ पे आप लॉगिन करके अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको नौकरी का इन्फॉर्मेशन आता रहेगा कि जहाँ पे वैकेंसी है आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ऐसे कुछ 3-4 वेबसाइट्स हैं या फिर आप बोलिए कि एप्लीकेशन है, जैसे naukri.com हो गया, आपका indeed.com हो गया, आपका shine.com हो गया, आपका linkedin हो गया। तो ये सब एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको नौकरी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। naukri.com मैंने जब अपने करियर शुरू किया था तो मैं भी naukri.com या shine.com पे अपना रिज्यूमे सबमिट किया था, यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन किया था। तो वहाँ पे मुझे फ़ोन आते थे कि आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे इस टाइप का नौकरी में वैकेंसी है। मैंने एविएशन में जाके इंटरव्यू दिया था, मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में जाके इंटरव्यू दिया, मैंने काफ़ी सारे डायरेक्ट सेलिंग में भी जाके मैंने इंटरव्यू दिए हैं। तो जहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू दिया है तो मैं वहाँ पे क्वालिफाइड हो चुका था, लेकिन अल्टीमेटली मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन ही चुना, तो वो अलग बात है। तो naukri.com हो गया, shine.com हो गया, यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा कि आप कौन से नौकरी के लिए इंटरेस्टेड हैं। वहाँ पे ढेर सारे आपको नौकरी का सजेशंस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया, आप कहाँ पे जाकर नौकरी ढूंढेंगे। आपको नौकरी का कॉल आ गया कि आप यहाँ पे आ जाइए, इस दिन आपका इंटरव्यू है। अभी जो मेन पॉइंट है कि आप तो इंटरव्यू तक पहुँच गए, उसके बाद क्या? आपका मेन जो मोटो है वो है एक इंटरव्यू को क्रैक करना। तो मैं आज आप लोगों के साथ 15 ऐसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स या सजेशंस या मान लीजिए कि शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो एक इंटरव्यू में जाने के लिए तो पहले आपका होता है कि कुछ प्रिपरेशंस आपको लेनी पड़ेंगी, जो होता है कि प्री प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं कुछ इंटरव्यू के लिए, तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए? पहले तो आपको एकदम प्रिपेयर रहना चाहिए कि येस आई एम प्रिपेयर फॉर गोइंग इंटरव्यू। अगर आप अनप्रिपेयर्ड हैं, मान लीजिए कि आपको कोई इंटरव्यू का कॉल आया और आप उसमें एकदम भी प्रिपेयर नहीं है, फिर आप चले गए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन वहाँ होना ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर नहीं हुए हैं। प्रिपरेशन आपको मेंटली भी लेना पड़ेगा, प्रिपरेशन आपको फिजिकली लेना पड़ेगा। फिजिकली इन द मीन्स आपको ग्रूम्ड होना पड़ेगा। एक इंटरव्यू में जाने के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको मानना पड़ेगा, जैसे कि एक तो फॉर्मल शर्ट चाहिए मैंडेटरी, एक टाई चाहिए, जैसे कि मैंने अभी पहना हुआ हूँ, पैंट्स विथ ब्लैक शाइन शू विथ फॉर्मल वॉच। तो ये सब चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी चीज़ आप नहीं पहन के इंटरव्यू में जा सकते हैं जो कि उस एम्बियंस को शूट ना करे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा फिजिकली एक अपीयरेंस जो होता है ना, वो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक होता है कि पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आपको पहले तो एक हिंदी में कहावत है कि पहले दर्शनदारी फिर गुण विचारी। तो आपको दर्शनदारी में 100 में से 100 लाना है, ठीक है। तो आपको वेल ग्रूम्ड होना है। और प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया कि आप पहले से आप अगर कहीं किसी इंटरव्यू में देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि आप कौन सी प्रोफाइल के लिए या कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए आपने इंटरव्यू देने के लिए अपने एप्लीकेशन किया था। तो उस जॉब प्रोफाइल के मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करना है ना। पहला पॉइंट है जो आपको इधर दिख रहा होगा, रीच बिफोर 20 मिनट्स फॉर इंटरव्यू। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि लगभग 20 मिनट पहले आप वहाँ पे पहुँच जाए। तो इसमें क्या होगा कि आप जाके पहुँच के अब 20 मिनट अपने आपको टाइम दे पाएंगे, अपने आप माइंड को आप थोड़ा काम कर पाएंगे, थोड़ा पीस रह पाएंगे, थोड़ी देर बैठ के अपना रिविजन्स भी कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट है वेल ग्रूम्ड। जी हाँ, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको एक फॉर्मल शर्ट लाइट कलर, इट्स मे बी ए लाइट ब्लू, मे बी ए वाइट, और एक मैचिंग टाई, इट्स मे बी ए ब्लू टाई और मे बी ए रेड टाई विथ ब्लैक और डार्क ब्लू पैंट with black shoe and black formal watch.
लुक्स आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस सब चीज़ में, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जब घुस रहे हैं ना, तो लुक्स का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रॉपर वेल शेप्ड आपको होना चाहिए। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रिपेयर ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोफाइल। आप जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसका रिलेटेड जो भी कुछ सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना है, वो सारे सवाल के जवाब आपको पहले से ही तैयार रखना है अपने पास, चाहे वो पूछे या ना पूछे। होता है कि आपके पास एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, क्योंकि आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए एप्लीकेशन किए हैं, आप उस प्रोफाइल के लिए 100% कैपेबल है कि नहीं, ये पहले तो, बाद में तो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा, पहले आपको पूछे कि मैं इफ़ आई एम कंफर्टेबल टू दिस जॉब प्रोफाइल और नॉट। इसके लिए आपने आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, इसके लिए आपने आपको इंफॉर्मेटिव होना पड़ेगा फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। मेरा जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है, वो है ऑलवेज कीप स्माइलिंग व्हाइल यू गो फॉर एन इंटरव्यू। मुस्कान एक ऐसी चीज़ है जो सब देखना पसंद करते हैं। अगर आप रोते हुए घुसेंगे कहीं पे तो रोता हुआ चेहरा या सुन पड़ जाया हुआ चेहरा किसी को पसंद नहीं है। पीपल ऑलवेज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम करता है एक इंटरव्यू हॉल में जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका वो कॉन्फिडेंस झलकता है। अगर आप मुस्कुराते हुए किसी को ग्रीटिंग्स करेंगे या बात करते समय, मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि आप दांत खोल के हंसेंगे, इट्स अ लिटिल स्माइल इन योर फेस। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको इंटरव्यू ले रहा है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग आपके ऊपर दिखाना, इंटरेस्टेड होना स्टार्ट करता है। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग व्हाइल यू गो फॉर इंटरव्यू। चाहे आप कितने भी अंदर से नर्वस हो, लेकिन वो अपने बाहर में आपको झलकना नहीं चाहिए। मेरा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि आप जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में डिटेल आप पहले से ही जान लें। मान लीजिए आप किसी मल्टीनेशनल या किसी पैन इंडिया कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वो कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो कंपनी का टर्नओवर कितना है, गोल क्या है, अचीवमेंट्स क्या है कंपनी का, तो कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने जगह पे अपना बिजनेस करते हैं के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल यू शुड नो बिफोर यू गो फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो आपको ये जवाब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये जवाब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसमें ये पता चलता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं इस जॉब को पाने के लिए। मेरा छठा पॉइंट जो सजेशंस है वो है नॉलेज। नॉलेज पर इन द सेंस वो टेक्निकल भी हो सकता है, वो नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट रिलेटेड भी हो सकता है। सब्जेक्ट रिलेटेड इन द सेंस कि आप जिसमें पढ़ाई किए हैं तो आपका पढ़ाई में कितना डेप्थ है ये पता लगाने के लिए वो आपको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मेरा सातवां पॉइंट है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आपका जो स्ट्रेंथ है आप कोशिश कीजिएगा कि इंटरव्यू के दौरान आप उसे जितना हो सके उतना हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, चाहे आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, या चाहे कस्टमर हैंडलिंग में बहुत अच्छे हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत अच्छे हैं, आपका जितना भी स्ट्रेंथ है वो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रिवील कर पाएँ ड्यूरिंग इंटरव्यू। अगला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट आपको आज तक किसी ने नहीं बोला होगा। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और अगर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आता है कि कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है या इंटरव्यूअर का नाम, तो फर्स्ट उसका प्रोफाइल बहुत अच्छी तरीके से आप चेक कर लीजिए एक बार। चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो किसी में भी हो। आप एक इंटरव्यूअर का प्रोफाइल एक बार चेक कर लेते हैं तो आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि आप किसके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बहुत बढ़ेगा, और ये आपको मदद भी करेगा कि इंटरव्यूअर का नेचर जानने के लिए वो कैसा है ना। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कॉन्फिडेंट। एक इंटरव्यू में जाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हम लोग फेस करते हैं, या मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने पहले इंटरव्यू में फेस किया, वो है नर्वसनेस। बहुत ही ज़्यादा नर्वस हम हो जाते हैं जब भी हम कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। अगर वो पहला इंटरव्यू हो तो मत ही पूछो, ऐसा लगता है कि पैर काँप रहे हैं बोलते वक्त या फिर हाथ काँप रहे हैं। मेरा तो फंबलिंग भी होता था बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है कि नर्वसनेस आपको कम करना पड़ेगा। नर्वसनेस कैन हार्म योर इंटरव्यू,
ऐसा बहुत सारे केस में हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैं बहुत वेल प्रिपेयर था, फिर भी इतना नर्वस था कि मैं वो उस तरीके से मैंने अपने आप नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आप तभी होंगे जब आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैंने मेरे बहुत सारे वीडियो में ऐसे बोला है, मेरे यू कैन चेक माय ओल्ड वीडियोस, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंट भी देगा, जो आपको नर्वसनेस भी कम करेगा और जो आपको इंटरव्यू के दौरान फोकस रहने में भी मदद करेगा। तो प्रैक्टिस आप जितना हो सके उतना कीजिए। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सबसे पहले अगर आप एक इंटरव्यू में देने जा रहे हैं तो वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, इट मैटर्स द मोस्ट। आपका आधे से ज़्यादा इंटरव्यू वहीं पे आप क्लियर कर जाता है कि जैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनका होता है कि वो बहुत ज़्यादा फंबलिंग करते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के दौरान। इसमें क्या होता है कि इंटरव्यूअर का अटेंशन बहुत ज़्यादा लैक हो जाता है वहाँ पे, तो आपके आधा से ज़्यादा इंटरव्यू तो वहीं पे ख़त्म हो गया। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपको बहुत अच्छी तरीके से एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना है, मुताबिक आपको बोलना है। इसके लिए मैंने 2 वीडियो बना के रखा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक दिया हुआ है या फिर आई बटन में भी आपको दिख रहा हो। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा मैं, वो है कि अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है इंटरव्यू के बाद कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो उसका जवाब क्या होगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर मुझे कुछ जानना नहीं है, नो सर थैंक्स, नो थैंक्स, ऐसा करके कुछ आंसर्स आते हैं जो कि हम देते हैं इंटरव्यूअर को। मैंने भी मेरे 2 दिन पहले के इंटरव्यू में बोला है कि सर नहीं सर मुझे कुछ जानना नहीं है, थैंक्स सर, थैंक यू सर, ऐसा करके मैंने भी बोला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। अगर आपको इंटरव्यूअर अपॉर्चुनिटी दे रहा है कुछ बोलने के लिए, कुछ पूछने के लिए, तो यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको पूछता है कि हैव यू एनी क्वेरी, देन इमीडिएटली रिप्लाई दैट यस सर आई हैव टू नो दैट। आपका जो भी जॉब रिलेटेड प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछिए। इस क्वेश्चन को कभी ब्लैंक मत जाने दीजिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेवर बर्गेन इफ़ यू आर फ्रेशर एंड गो फॉर एन इंटरव्यू। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कभी भी सैलरी लेके बर्गेन मत कीजिए। आपको एक इंटरव्यूअर जब भी पूछेगा कि हाउ मच सैलरी आर यू एक्सपेक्टेड, ऑलवेज रिप्लाई दैट सर वट एवर द कंपनीज नॉर्म्स एंड कंडीशंस आई विल एग्री विद दैट and I sure that and I believe that whatever salary you are paying that me to do my work comfortably and besides make me able to support financially to the family। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस आप मान लीजिए या ट्रिक्स मान लीजिए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है आज इस वीडियो में। हो सकता है कि आगे जाके ये वीडियो आपको बहुत मदद करे। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख ही लिया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं फिर से बहुत जल्द लौटूंगा एक नया फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और आप सबको मेरी तरफ से प्रेमपूर्वक नमस्कार।